हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर प्रोग्राम से रिलेटेड, जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर लॉजिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? तो अ नंबर इज सेड टू बी एन आर्मस्ट्रॉन्ग इफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सैम्पल इनपुट में 153 दिया है, तो वो कह ये रहा है मुझे कि अगर मैं 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करूं, और अगर ये करने के बाद मुझे ओरिजिनल नंबर ही मिल जाता है, तो इस केस में एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो जैसे यहाँ पर 1 प्लस 125 प्लस 27 हो रहा है, और ये 153 आएगा, जो कि क्या है, मेरा ओरिजिनल नंबर। तो ये मेरा एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। मतलब हर डिजिट का क्यूब करने के बाद उनको सम करेंगे, और उसके बाद अगर मुझे ओरिजिनल नंबर ही मिल जाता है, तो मेरा ये नंबर एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। अब आते हैं इसके लॉजिक पर। तो लॉजिक क्या होगा इसका? तो पहले तो नंबर में इनपुट में लूँगा। मान लो मैंने n नाम के वेरिएबल में इनपुट में लिया। अब जब मेरे पास नंबर आ गया, जैसे यहाँ पर 153 आया मान के चलते हैं, तो बारी बारी मैं क्या करूँगा, इसकी डिजिट बाहर निकालूंगा। तो पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 1 आएगा। ये हुआ। जब ऐसा हो रहा होगा तो मैं एक सम नाम का वेरिएबल भी बना के रखूँगा, जिसमें क्या करूँगा, मैं इनके क्यूब का सम करते हुए चलते हुए जाऊँगा हर स्टेप में। जैसे मुझे ये डिजिट मिला था, मैंने इसका क्यूब किया और मैंने सम वाले में डाल दिया। फिर अगले वाला डिजिट था, उसका क्यूब किया और फिर वो सम वाले में उसको भी जोड़ दिया। फिर आखिरी वाले का जो था, क्यूब करा और उसको फिर से सम वाले में जोड़ दिया। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, इन सब डिजिट्स के क्यूब का सम। और फिर क्या करना है मुझे, आखिरी में जब मेरा सम वाला वेरिएबल है उसको मुझे ओरिजिनल वाले से कंपेयर करके देखना है। अगर ऐसा होता है तो वो मेरा एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, वरना नहीं होगा। अब इसके कोड पे चलते हैं, वहाँ समझते हैं क्या करेंगे हम। तो स्कैनर इंपोर्ट करके आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नाम की मैंने क्लास बना दी है। उसके बाद मेन मेथड के अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट है SC नाम का, इसकी मदद से हम इनपुट लेंगे। नेक्स्ट इंट मेथड की मदद से इंटीजर इनपुट में लिया, और वो आ गया n नाम के वेरिएबल में। तो n नाम के वेरिएबल में मेरे पास अभी मान के चलते हैं 153 आ गया होगा। तो यहाँ पर मेरे पास है 153, ये इनपुट दिया यूज़र ने। अब मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया है, टेम्पररी वेरिएबल है। मैं ये जब हम जहाँ पर कंप्यूट करेंगे सब क्यूब का सम वगैरह, तो वहाँ पर इसको यूज़ करूँगा। तो एज अ बैकअप मैंने एक ये ओरिजिनल वाले की वैल्यू इसमें स्टोर करके रख ली। सम को असाइन किया 0, इनिशियलाइज करा 0 से, और डी नाम का वेरिएबल बनाया है डिजिट को स्टोर करने के लिए। अब हमने लूप लगाया वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0। जब तक टेम्प ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक ये चलेगा। तो कुछ ऐसा बना, वाइल अभी टेम्प की वैल्यू कितनी है 153, तो 153 ग्रेटर देन 0 जब तक है मतलब ये कंडीशन क्या ट्रू है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हाँ, ये कंडीशन ट्रू है, तो इसकी बॉडी चलेगी। अब बॉडी में हो क्या रहा है, बॉडी में मैं टेम्प को मॉड कर रहा हूँ 10 से। जब किसी नंबर को 10 से मॉड करते हैं तो हमें उसका आखिरी डिजिट मिलता है, और वही मैंने कमेंट में लिखा भी है कि हम यहाँ एक्सट्रैक्ट करने डिजिट्स। तो हम इसी तरीके से बारी बारी डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं इसका ड्राई रन करके कि कैसा काम हो रहा होगा। तो यहाँ पर जब मैंने टेम्प को 10 से मॉड किया, आखिरी डिजिट मुझे क्या मिला, तो टेम्प था मेरा 153, टेम्प था मेरा 153। तो आखिरी डिजिट मुझे जो यहाँ पर मिला होगा वो होगा मेरा 3। तो इस केस में मुझे मिला 3। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने सम में ऐड किया डी का क्यूब। अभी डी मेरा था 3, तो 3 का क्यूब क्या हुआ 27, और सम की वैल्यू पहले से क्या थी 0। तो यहाँ कुछ ऐसा बना 0 प्लस 27, सम था 0 और प्लस करा हमने 3 का क्यूब, 3 का क्यूब आता है 27। तो भैया यहाँ पर मेरा 0 प्लस 27 बना, और वो जाके सम में स्टोर हो गया। तो सम की वैल्यू अभी फ़िलहाल के लिए हो रखी है 27। उसके बाद हमने टेम्प को 10 से डिवाइड किया। जब किसी को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलता है। तो टेम्प को 10 से डिवाइड करने के बाद मतलब मुझे जो क्वोशिएंट मिला उसको मैं वापस टेम्प में डाल रहा हूँ। तो 153 को 10 से डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट मिलेगा 15। तो यहाँ पर मैंने टेम्प में क्या डाल दिया, 15। अब आगे जब बढ़ेंगे, जब कंडीशन फिर से चेक होगी वाइल वाली, तो अब वहाँ पर 153 नहीं है, अब वहाँ पर है 15। तो अब चेक होगा कि क्या 15 ग्रेटर देन 0 है। हाँ है, तो कंडीशन तो फिर भी ट्रू है। उसके बाद फिर क्या हुआ, अंदर आए
फिर से टेम्प मॉड 10 हुआ। अब टेम्प मेरा क्या हो चुका है 15, तो 15 को 10 से मॉड करोगे तो आखिरी डिजिट क्या मिलेगा 5। तो इस बार मुझे यहाँ पर डी में आया 5, डी में आया 5, तो सम में हमने क्या किया ऐड किया डी का क्यूब। तो सम में पहले से था 27, तो 27 जब पहले से था उसमें तुम डी का क्यूब ऐड कर रहे हो, डी है 5, 5 का क्यूब कितना हुआ 125, तो 27 में 125 ऐड करो कितना हुआ, तो ये हमारा हो गया 152। तो मैं यहाँ पर 152 लिख देता हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, टेम्प को 10 से डिवाइड किया। तो अब मेरे पास क्या आएगा क्वेश्चन आएगा। तो टेम्प था 15, 15 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना मिला मुझे 1 मिला। तो अब टेम्प की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब हो चुकी है 1। तो यहाँ पर आया 1। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, तो अभी भी ट्रू है। तो ट्रू है तो फिर से यहाँ होगा टेम्प मॉड 10, टेम्प को 10 से मॉड करेंगे। अब क्या मिलेगा आखिरी डिजिट, अब इस केस में क्या है वो 1, तो डी में आया 1। फिर सम में ऐड होगा डी का क्यूब। अब सम पहले से 152 है उसमें प्लस किया, डी कौन है 1, 1 का क्यूब कितना हुआ भाई 1 ही हुआ, तो ये क्या आया 153। ठीक है, अब टेम्प को 10 से डिवाइड किया, अब कितना हुआ, अब टेम्प था मेरा 1, 1 को 10 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन आएगा इस बार 0, टेम्प हो चुका है 0। अब आगे बढ़ेंगे जब कंडीशन चेक होगी कि क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, इस बार फॉल्स हो गई। इस बार फॉल्स हो गई तो हम अब हमारे जो ये बॉडी है लूप की हम इसके बाहर आ चुके हैं। बट एक बात का ध्यान देना, जो मेरा सम वाला वेरिएबल था उसमें डिजिट के क्यूब का सम आ चुका है, तो यहाँ पर 153 आ चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना था, मुझे इस सम वाले वेरिएबल को और जो ओरिजिनल नंबर है इन दोनों का आपस में कंपेयर करना था। तो मैंने वही करा है, मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी है कि अगर मेरा सम और जो ओरिजिनल नंबर है जो n में है अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो मैं प्रिंट कर दूंगा n इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो मतलब कुछ ऐसा आएगा प्रिंट होके 153 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो सीधी सी बात है मेरा वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, तो उस केस में प्रिंट हो जाएगा कि जो भी नंबर है इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये हुआ, मैंने मेन क्लोज कर दिया और उसके बाद क्लास क्लोज कर दी। कमेंट डालना मत भूलना, जैसे मैंने यहाँ कमेंट डाली है कि लॉजिक टू चेक फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड डिस्प्ले अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर कैलकुलेटिंग सम ऑफ क्यूब ऑफ ईच डिजिट। तो इस तरीके से 4-5 कमेंट डाल देना। मुझे उम्मीद है तुम्हें प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा, कैसे लॉजिक बनाओगे, कैसे सोचोगे कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में बेसिकली। तो अगर ये सब क्लियर हो चुका है तो वीडियो को लाइक कर देना, और फिर मिलता हूँ किसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में।